दर्शाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिना गैरिक वस्त्र के आप सन्यासी नहीं बन सकते, क्योंकि सन्यास का घटना ये मनुष्य के भीतरी घटना है। केवल साधु सन्यासी वाले कपड़े पहनकर कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। इससे केवल आप दूसरे लोगों को धोखा दे सकते हैं कि देखो मैं सन्यासी हूँ। असल में सन्यास तो कहीं आपके भीतर तल में घटता है। परंतु अब सवाल ये उठता है कि सन्यास अगर भीतरी घटना है तो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने, सन्यासियों ने गैरक वस्त्रों का चुनाव ही क्यों किया? आखिर ये भगवा कलर ही क्यों चुना? ये व्यर्थ था या फिर इसका कोई अर्थ था? हाँ, इसका अर्थ था, क्योंकि हमारा आज का विज्ञान भी ये कहता है कि हर एक रंग का असर मनुष्य की बुद्धि पर पड़ता है, उसके विचारों पर पड़ता है तथा उसके भौतिक शरीर पर भी पड़ता है। इसे आप ऐसे समझें जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, किसी पुरुष या महिला को देखते हैं। मतलब सामान्यतः आप जब किसी व्यक्ति को एक ही ड्रेस में देखते हैं तब आपके मन में उसके लिए कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती या कुछ अलग से विचार नहीं आते। परंतु जब वही व्यक्ति दूसरे रंगों के वस्त्र में आता है तब आपके मन में उसके प्रति अलग प्रकार के विचार या अलग प्रकार की भावनाएं उठती हैं। जैसे लाल रंग बहुत तेजी से प्रभाव डालता है, और वो इसलिए भी क्योंकि आपका खून भी लाल है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर कोई लाल कपड़ा किसी सांड के आगे दिखाएंगे तो वह उसे भी प्रभावित करता है। लाल रंग सांड को उत्तेजित कर देता है। तो अगर आप यह सोचते हैं कि रंगों का प्रभाव मनुष्य के दिमाग पर ही पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। सनातन धर्म में वधू के लिए भी लाल जोड़े का महत्व है। नई दुल्हन के लिए लाल साड़ी का चयन किया जाता है, और वो लाल साड़ी वर को उत्तेजित करने के लिए होती है। स्त्री पर पहना हुआ लाल रंग पुरुष को बहुत तेजी से उत्तेजित करता है। इसीलिए हर एक रंग का प्रभाव मनुष्य के दिमाग पर पड़ता है। अब चाहे वो आपके कपड़े ही क्यों ना हो, आप जो कपड़े पहनते हैं उसका असर आप पर तो पड़ता ही है। साथ ही वो लोग जो आपको देखते हैं उनकी बुद्धि पर भी पड़ता है, उनके मन पर भी पड़ता है, उनके विचारों पर भी पड़ता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लाल रंग मनुष्य को ज्यादा उत्तेजित करता है। यह कुछ समय तक के लिए तो सही हो सकता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक उत्तेजित रहेगा तो ये उसके शरीर के लिए नुकसानदायक है, और साथ ही उसके मन के लिए भी। लेकिन यह रंग व्यक्ति के लिए जरूरी भी है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, जो गहरे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बीच का रंग निकाला, जिसे आप भगवा रंग कहते हैं, सैफ्रॉन कहते हैं। भगवा रंग जिसमें हल्का लाल भी है, पर वो पूरी तरह से लाल नहीं है, चटक लाल नहीं है। जितनी लाल रंग की आवश्यकता आपको होनी चाहिए उतनी मात्रा में वो लाल रंग वहां मौजूद है। उसे जितना कम होना चाहिए वह उतना कम है। तो ये भगवा रंग आपको उत्तेजित नहीं करता, यह आपको शांत करता है। और शायद इसलिए साधु महात्माओं को देखकर गुस्सा नहीं आता। जब भगवान बुद्ध एक बार जंगल जा रहे थे, वह एक खतरनाक रास्ता था जहां पर अंगुलीमाल डाकू रहता था। गांव के लोगों ने बुद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया। कहा कि आप उस रास्ते जाएंगे तो आपकी जान जा सकती है। वह अंगुलीमाल डाकू निर्दयी है, क्रूर है, वह आपकी हत्या कर देगा। परंतु बुद्ध तो बुद्ध हैं, वह निकल पड़े उसी मार्ग पर। शायद वो जानते थे कि किसी को बदलने का समय आ गया है, और अंगुलीमाल डाकू में पूरी तरह से बदलने की संभावना है। वह जंगल के उसी खतरनाक रास्ते पर निकल पड़े। अब जैसा कि आप जानते हैं, बुद्ध भी एक सन्यासी थे तथा गैरक वस्त्र पहनते थे, वही भगवा रंग। एक डाकू जैसा व्यक्तित्व, वो भी अंगुलीमाल, जो किसी को भी देखते ही उसकी हत्या कर देता था। परंतु जब उसने बुद्ध को देखा तो एक बार को वो रुका, चेतावनी दी। वह क्रोधित होकर भी उसमें एक छोटी सी शांति प्रतीत हो रही थी। वह पूरी तरह ना तो उत्तेजित हो पा रहा था, ना तो आक्रामक। हालांकि अंगुलीमाल के सामने जो व्यक्ति था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वे बुद्ध थे। बुद्ध का किसी साधारण मनुष्य के पास होना ही लोगों को प्रभावित करता था। हालांकि बुद्ध की जगह वहां कोई साधारण साधु होता तो शायद अंगुलीमाल उसे मार देता, परंतु वे बुद्ध थे। लेकिन फिर भी सैफ्रोन यानी भगवा कलर, या कहें गैरक वस्त्र, ये खुद पर तो अच्छा असर डालते ही हैं, सामने वाले व्यक्ति पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो था गैरक वस्त्रों के पीछे का विज्ञान कि एक सन्यासी गैरक वस्त्र ही क्यों चुनता है। अब दूसरी बात, गैरक वस्त्रों का चुनाव एक सन्यासी के लिए इसलिए भी है कि उसकी आइडेंटिटी बदली जा सके। यह किसी भी व्यक्ति पर
मनोवैज्ञानिक तौर पर काम करता है। जैसे आप सबकी, हर किसी व्यक्ति की एक अपनी आइडेंटिटी है जो आपको आपके अपनों ने दी है, आपके माँ बाप ने दी है, इस समाज ने दी है। आपको एक नाम मिला है, आपकी एक पहचान है। हो सकता है कि आपके स्कूल, ऑफिस, दफ्तर, कॉलेज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रेस कोड हो, या आपका अपना कोई ड्रेसिंग सेंस हो सकता है। तो जिसे आप अपनी पहचान समझते हैं या अपनी पहचान जानते हैं, यह आपसे बहुत पहले से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं आपके गहरे में चिपकी हुई है। आपकी यही पहचान समाज में सामाजिक तौर पर आपका जो होना है, आपकी जो पोजीशन है, उसे दर्शाती है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर यह आपकी पहचान नहीं है। असल में आप जो अपने आप को समझते हैं, आप वो नहीं हैं। और इसीलिए एक साधु, सन्यासी, एक योगी जब वह संसार से ऊब जाता है, तब वह स्वयं की खोज पर निकलता है। स्वयं की खोज का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अब तक आपकी जो पहचान थी, जो संसार ने आपको दी थी, जिसे कहीं ना कहीं आप स्वयं भी गहरे में मान बैठे थे कि आप ये हो, आप धर्मेंद्र हो, नीलेश हो, रोहित हो, रजनी हो, काजल हो, आपके जो भी नाम है, आप अभी तक अपने आप को यही समझते हैं। इस नाम से पुकारते ही आप रिएक्ट करते हैं। इस नाम से आपको जो पहचान दी है वो आपके शरीर को दी गई है, परंतु आप अपने इस नाम को अपने भीतर डाल लेते हो और पूर्णतः इस संसार में एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह जीते हो। संन्यास लेना, गैरक वस्त्रों का चुनाव करना, यानी भगवा रंग के कपड़ों को पहनना, यह दर्शाता है कि आप इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। अब आपको इस संसार की कोई चिंता नहीं है और ना ही संसार को आपकी चिंता करने की जरूरत है। आपने अपना मार्ग चुन लिया है। अब आप इस संसार के नियम कानूनों में नहीं बंधे हुए हैं। अब आप अपनी असली पहचान ढूंढने निकले हैं, जो आप स्वयं भी नहीं जानते। उस असल मैं की खोज कि आखिर आप हो क्या। संसार ने आपको जो भी पहचान दी है, जो भी कुछ आपको बनाया है, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी, आप उन सबको धो देना चाहते हैं, क्योंकि संसार द्वारा दी गई ये पहचान केवल कुछ समय के लिए होती है। आपकी एक असली पहचान भी है जो सदा से थी, है और रहेगी। बस आपको वही ढूंढनी है। जब आप गैरक वस्त्र पहन के बाहर निकलोगे, इस संसार समाज में निकलोगे, तब ये समाज के लोग ही आपको देखकर आपको बार बार याद दिलाएंगे कि तुम हमसे अलग हो। आपके कपड़ों को देखकर ऐसा रिएक्शन देंगे कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, और आप लोगों की नजरें देखकर, उन्हें पढ़कर बार बार याद करते रहेंगे कि तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। अब ये समाज की चमक धमक या ये समाज आपको अपनी ओर खींचना भी चाहे तो आप आसानी से नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि आप इसे ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। आप गैरक वस्त्र पहनकर किसी सिनेमा हॉल में चले जाएं, वहां पर आपको लोग अलग नजरों से देखेंगे, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। सिनेमा समाज का हिस्सा है। समाज कहेगा, अरे ये तो सन्यासी है, इसका सिनेमा हॉल में क्या काम है। वही गैरक वस्त्र पहन के आप शराब की दुकान पर चले जाएं, वहां पर भी लोग आपको अजीब नजरों से देखेंगे। वो भला कैसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो आपको गलत नहीं होने देंगे। तो जब आप गैरक वस्त्र पहनते हैं, ये आपको बार बार याद दिलाता है कि अब आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, अब आप एक सन्यासी हो। और जब कोई विचार बार बार आपके भीतर जाएगा, तो वह एक दिन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही जाएगा। और अगर सन्यास का एक विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया, तो समझो बीज अंकुरित हो गया। इसीलिए सैफ्रॉन, गैरक वस्त्र या भगवा रंग के वस्त्रों का उपयोग एक सन्यासी करता है।